न्यू रिजीम में 7,75,000 तक की इनकम टैक्स फ्री। नीतीश को 58,900 करोड़, नायडू को 15,000 करोड़। समझिए पूरा बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लगातार 7वीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया। 1 घंटे 23 मिनट के भाषण में उन्होंने शिक्षा, रोजगार, किसान, महिला और युवाओं पर फोकस करने की बात कही है। बजट में न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए अब 7,75,000 तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है, यानी उन्हें 17,500 रुपए का फायदा हुआ है। काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर क्रैश हुआ विमान। प्लेन में सवार 19 में से 18 की मौत। नेपाल की राजधानी काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बुधवार सुबह उड़ान भरने के दौरान एक निजी एयरलाइन कंपनी का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 19 लोग सवार थे। इनमें 18 लोगों की मौत की बात सामने आई है। झारखंड कैबिनेट बैठक शुरू। मोबाइल देने समेत अन्य प्रस्ताव पर लगेगी मुहर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक शाम 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन सभागार में शुरू हो गई है। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सहमति मिलने की संभावना जताई गई है। जिन प्रस्तावों पर कैबिनेट में लाने की स्वीकृति मिली है, उनमें सबसे अहम सरकार के राजपत्रित कर्मियों को मोबाइल फोन देने के संदर्भ में है। यह प्रस्ताव वित्त विभाग का है। ई गवर्नेंस के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राज्य सरकार सचिवालय से लेकर जिला स्तर पर काम कर रहे सभी राजपत्रित सरकारी कर्मियों को फोन और रिचार्ज की सुविधा देगी। इस सुविधा का लाभ देने के लिए कर्मियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। संसद में विपक्ष बोला, ये सरकार बचाओ बजट। निर्मला बोली, हर बजट में सभी राज्यों का नाम नहीं ले सकते। राज्यसभा से विपक्ष का वॉकआउट। संसद में आज 24 जुलाई मानसून सत्र का तीसरा दिन है। कल वित्त मंत्री ने बजट पेश किया था। बुधवार को सुबह सदन शुरू होने से पहले विपक्ष के नेताओं ने संसद के बाहर केंद्र सरकार के बजट के विरोध में प्रदर्शन किया था। इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने कहा, इस बजट से 90% देश गायब है। सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश को खुश किया गया है, क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्रियों के भरोसे केंद्र की सरकार चल रही है। यह मोदी सरकार बचाओ बजट है। कैमरून में फंसे झारखंड के 27 श्रमिक आखिरकार पहुंचे गिरिडीह। स्टेशन पर हुआ भव्य स्वागत। दक्षिण अफ्रीका के कैमरून में फंसे झारखंड के गिरिडीह, बोकारो और हजारीबाग के 27 श्रमिक आखिरकार झारखंड पहुंच गए हैं। बुधवार की सुबह सभी श्रमिक गिरिडीह के पारसनाथ रेलवे स्टेशन पर उतरे। सभी श्रमिक मुंबई मेल से वापस आए हैं। इन श्रमिकों का स्वागत श्रम सचिव मुकेश कुमार, श्रम आयुक्त के अलावा गिरिडीह के डीसी नमन प्रियस लकड़ा ने किया। श्रमिकों को माला पहनाया गया और फिर सुरक्षित डुमरी में ही आराम करने की जगह दी गई। बुधवार को ही डुमरी में मंत्री बेबी देवी की मौजूदगी में कार्यक्रम होगा। इन सबों से मंत्री मिलेंगे और उन्हें 25,000 की राशि सभी श्रमिकों को दी जाएगी। कांवड़ियों की भक्ति से सरोबार बासुकीनाथ। श्रावणी मेले के तीसरे दिन शिव भक्तों की लगी है भीड़। श्रावणी मेला महोत्सव के तीसरे दिन बाबा फौजदारीनाथ के जलार्पण के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। श्रद्धालुओं के लिए सुबह 2:35 से ही मंदिर के पट खोल दिए गए थे। सरकारी पूजा के बाद 3:10 पर श्रद्धालुओं ने जलार्पण शुरू किया। कांवड़िया बाबा फौजदारीनाथ का जलार्पण कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। पाकुड़ में 2 गुट में विवाद, हुई बमबाजी। पुलिस पहुंचते ही लोग हुए फरार। पाकुड़ जिले में एक बार फिर 2 गुटों के बीच उत्पन्न पुराने विवाद को लेकर बमबाजी की घटना घटी है। हालांकि घटना में किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं मिली है। विवाद और बमबाजी की मिली सूचना पर माल पहाड़ी ओपी की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही सभी ग्रामीण भाग खड़े हुए। घटना को लेकर माल पहाड़ी ओपी प्रभारी सुखदेव साहा ने बताया कि नगर नबी एवं देवतल्ला गाँव के ग्रामीणों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ था और कुछ देसी बम भी चलाया गया है। बजट में विपक्ष शासित राज्यों के साथ हुआ भेदभाव। इंडिया ब्लॉक के सांसदों का विरोध प्रदर्शन। बजट को विपक्ष ने भेदभावपूर्ण बताया है और बुधवार को संसद भवन परिसर में बजट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत इंडी ब्लॉक के सांसदों ने केंद्रीय बजट में विपक्ष शासित राज्यों के साथ कथित भेदभाव को लेकर बुधवार को संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया है। मुजफ्फरनगर में बाइक ने सड़क किनारे सो रहे कांवड़ियों को टक्कर मारी, 1 की मौत। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 23 जुलाई की देर रात तेज रफ्तार बाइक ने सो रहे 2 कांवड़ियों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक कांवड़ यात्री की मौत हो गई है और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना रतनपुरी थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने बताया कि घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खतौली सीओ रामाशीष यादव ने बताया कि मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। मिडिल क्लास फैमिली को रेल मंत्री ने दी बड़ी सौगात। बजट के तुरंत बाद जाने क्या किया ऐलान।
रेल मंत्री अश्विनी ने बताया कि गैर एसी यात्रा सेवाओं की मांग बढ़ गई है। इसी को मद्देनजर रखते हुए भारतीय रेलवे अगले 3 सालों में 10,000 अतिरिक्त गैर एसी कोच तैयार करेगा। जेएसएससी ने प्रशिक्षित सहायक आचार्य परीक्षा स्थगित की। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने अपरिहार्य कारणों से झारखंड प्राथमिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 स्थगित कर दी है। आयोग ने इससे संबंधित नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है। जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 अंतर्गत स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 6 से 8 पद के लिए 24 जुलाई को द्वितीय पाली में निर्धारित परीक्षा अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है। कर्नाटक में महंगे होंगे फिल्म के टिकट, ओटीटी सब्सक्रिप्शन, विधानसभा में सेस लगाने से जुड़ा विधेयक पास। अब मूवी टिकट और ओवर द टॉप ओटीटी सब्सक्रिप्शन महंगे हो जाएंगे। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार इन दोनों पर सेस लगाने जा रही है। राज्य सरकार ने कलाकारों की भलाई के लिए 2% सेस लगाने का फैसला किया है। इसके लिए विधानसभा में सिनेमा और सांस्कृतिक कार्यकर्ता विधेयक 2024 पेश किया गया। बजट पर पक्ष विपक्ष, पीएम बोले यह बजट मिडिल क्लास को ताकत देगा। विपक्ष बोला यह कुर्सी बचाओ और कॉपी पेस्ट बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कर चुकी हैं। ये उनका लगातार 7वां बजट था। बजट के साथ ही देश भर में इसे लेकर रिएक्शन भी आने लगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह बजट समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। बीते 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी से निकले हैं। नौजवानों को अनगिनत नया अवसर देने वाला बजट है। झारखंड में एनआईए की रेड, जानिए किसके ठिकानों पर चल रही है छापेमारी। झारखंड में एनआईए की रेड चल रही है। जानकारी के मुताबिक यह रेड 15 लाख के इनामी नक्सली कमांडर रविंद्र गंझू के ठिकानों पर चल रही है। बुधवार की सुबह रविंद्र गंझू को समर्थन देने वाले और उसकी काली कमाई का निवेश करने वाले आधा दर्जन लोगों के ठिकानों पर एनआईए ने दबिश दी है। जो जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक रांची के मैकलुस्कीगंज और लतेहार बॉर्डर पर स्थित कुछ ठिकानों में रविंद्र गंझू को लेकर रेड की जा रही है। राहुल का आरोप, किसानों को संसद आने नहीं दिया, बाद में इजाजत मिली। किसान नेताओं के 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज संसद में किसान नेताओं से मुलाकात की है। किसान नेताओं का 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल संसद में राहुल के ऑफिस पहुंचा और लोकसभा प्रतिपक्ष नेता से मुलाकात की। लालू यादव की तबीयत बिगड़ी, यूरिन में परेशानी के बाद दिल्ली एम्स में भर्ती। 2 साल पहले किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत फिर बिगड़ी है। दिल्ली एम्स में उनका इलाज चल रहा है। सोमवार को यूरिन करने में परेशानी के बाद उन्हें एम्स लाया गया। उनके करीबियों ने बताया कि उन्हें रेगुलर मेडिकल चेकअप के लिए लाया गया है। इस चेकअप में 2 दिन का समय लगता है। उनकी स्थिति अभी ठीक बताई जा रही है। गुजरात में बारिश से इमारत गिरी, 3 की मौत। छत्तीसगढ़ में एनएमडीसी का डैम टूटा, शहर में पानी घुसा, 100 मकान ढहे, गाड़ियां बही। गुजरात में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। द्वारका के खंभालिया में एक 3 मंजिला इमारत गिरने से एक बुजुर्ग महिला और 2 बच्चियों की मौत हो गई। सूरत में 24 घंटे में 28 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। यहाँ सड़कों पर नदियों जैसा पानी बह रहा है। चाइल्ड राइट बॉडी का नेटफ्लिक्स को समन, 29 जुलाई को पेश होने को कहा। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नाबालिग को सेक्सुअल कंटेंट एक्सेस का मुद्दा। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एनसीपीसीआर ने मंगलवार 23 जुलाई को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स को समन जारी किया है। इसमें लिखा गया कि नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर सेक्सुअल कंटेंट दिखाया जाता है और ये कंटेंट नाबालिगों के लिए भी बड़ी आसानी से उपलब्ध है। ऐसा होना पॉक्सो एक्ट 2012 का उल्लंघन करता है। मनोज जरांगे का अनशन खत्म, सरकार को मांग मानने के लिए 13 अगस्त तक का समय दिया। मराठा समुदाय को ओबीसी आरक्षण देने की मांग कर रहे मनोज जरांगे पाटिल ने आज बुधवार को अनशन खत्म कर दिया है। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को मांगे मानने के लिए 13 अगस्त तक का समय दिया है। मनोज को मंगलवार को सलाइन का ड्रॉप लगाया गया। उन्होंने कहा सलाइन लगाकर अनशन पर बैठने का कोई मतलब नहीं है। जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर, 24 घंटे में दूसरा जवान शहीद। कुपवाड़ा में एक आतंकी भी ढेर, यहाँ कल 3 आतंकियों के घुसपैठ की सूचना मिली थी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के कोबुत इलाके में बुधवार सुबह सेना आतंकियों के बीच गोलीबारी में एक और जवान शहीद हो गया। नॉन कमीशन्ड ऑफिसर दिलावर सिंह बुधवार सुबह गोलीबारी में घायल हुए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया है। एनकाउंटर में सेना ने एक आतंकी को मार गिराया है।